अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड द दुआ ऑफ रब्बी ज़िदनी इल्मा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी। हम कंटिन्यू करेंगे और ईसीजी जो है ना वो हम बेसिक्स 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और आज भी बेसिक लेक्चर ही है, क्योंकि अब हमने क्या देखना है कि हर वेव को हमने देखना है डिटेल से और हर वेव सिंपल करके, और हर सेगमेंट को देखना है और इंटरवल्स को देखना है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है ना वो पी वेव को देखेंगे और वो भी सिंपल फ्रॉम बेसिक हम देखेंगे ऑन द ईसीजी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। सो अगर हम देखें P wave, then Q wave. So P wave is the first positive deflection. It's the first positive deflection. और P wave क्या शो करता है? P wave atrial depolarization शो कर रहा है। Of the P wave is less than 0.12 seconds और less than 120 milliseconds. और ये इक्वल है 3 small squares के। अब जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक स्मॉल जो स्क्वायर है वो कितना है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 0.04 सेकेंड और 40 मिली सेकेंड। और जो लार्ज स्क्वायर है वो है 0.20 सेकेंड्स एंड 200 मिली सेकेंड्स। अब जो पी वेव है इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कितनी है? अगर स्मॉल स्क्वायर है वो 40 मिली सेकेंड्स है, तो जो पी वेव है वो लेस देन 120 मिली सेकेंड्स का है। इट मीन्स कि 40 + 40 एंड 40, सो इट्स 120। सो कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं? 3 स्मॉल स्क्वायर्स। जो नॉर्मल साइनस पी वेव है इसमें हमने देखना है इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मॉर्फोलॉजी देखनी है। एंड देन नेक्स्ट एक्सिस देखना है। और थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ द पी वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द पी वेव। ये 4 पॉइंट्स पहले हम देखेंगे जी। मॉर्फोलॉजी जो है ना वो पी वेव जो है बिल्कुल स्मूथ वेव है और इसमें ये मोनोफेजिक भी है, मोनोफेजिक एंड बायफेजिक। अब मोनोफेजिक और बायफेजिक्स कैसे? जो मोनोफेजिक है वो लीड 2 में है और जो चेस्ट लीड है V1 इसमें है बायफेजिक। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है वो लीड V1 है। लीड V1 में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द पी वेव है वो है बायफेजिक। अब बायफेजिक कैसा है? ये हमारे पास है बायफेजिक। इसमें क्या है कि एक तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वेव है और एक हमारे पास है नेगेटिव। लाइक एक तरफ जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है और नीचे फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है। V1 लीड में इट्स अ बायफेजिक एंड इट्स नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। वेव है वो है लीड 2 में। लीड 2 में जो पी वेव है वो क्या है? वो हमारे पास मोनोफेजिक है, मोनोफेजिक है। और मोनोफेजिक क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो है कि जो लीड 2 है और लीड V1 इसमें क्या है कि बायफेजिक है और लीड 2 में जो है वो मोनोफेजिक है और दोनों क्या है? नॉर्मल। अगर वेव जो है ना मोनोफेजिक है लाइक दिस, ये भी नॉर्मल है। और अगर हम V1 में देखेंगे कि वेव जो है ना पी वेव हमारे पास ऐसे मिल रही है हमें कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी है, सो इट्स ऑल्सो नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है। सही। अब हमारे पास क्या है कि अब हम देखेंगे एक्सिस जो है वो पी वेव जो है वो उसकी जो एक्सिस है वो बिटवीन 0 डिग्री एंड +75 डिग्री है। इट्स बिटवीन 0 एंड +75 डिग्री। जो है वो लीड 1 एंड लीड 2 इसमें बिल्कुल जो है ना अपराइट है। बट इन AVR इट्स इनवर्टेड। बल्कि जो AVR है उसमें सारी ही वेव्स जो है ना वो ऑपोजिट होती है। लाइक पी वेव अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो AVR में इट्स नॉर्मल, वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है। सो यहाँ भी यही है कि लीड 1 में लीड 2 में अपराइट है बट AVR में इट्स इनवर्टेड एंड इट्स टोटली नॉर्मल। और इसी तरह जो हमारे पास V1 है उसमें बायफेजिक पी वेव हमें मिलेगी जो कि नॉर्मल है। आफ्टर दैट इज ड्यूरेशन। थर्ड हमारे पास क्या है कि ड्यूरेशन हम पहले भी देख चुके हैं। ड्यूरेशन जो पी वेव की है वो क्या है कि हमारे पास लेस देन 0.12 सेकेंड्स। बट अगर हम मिली सेकेंड्स में देखें तो 120 लेस देन 120 मिली सेकेंड्स। 120 मिली सेकेंड्स इट मीन्स कि अगर एक स्मॉल बॉक्स है तो वो 40 जो है मिली सेकेंड्स के इक्वल है उसकी ड्यूरेशन। तो अगर 3 जो है ना स्मॉल बॉक्स होंगे तो हमारे पास 120 मिली सेकेंड्स आएंगे। तो हमारे पास जो पी वेव है वो कितनी बॉक्सेस में आएगा? वो नॉर्मली जो है ना वो 3 स्मॉल बॉक्सेस में हमारी पी वेव होगी। लाइक दिस 3 स्मॉल बॉक्सेस में पी वेव जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस में होगी। सो इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 120 मिली सेकेंड्स, लेस देन 120 मिली सेकेंड एंड इट्स नॉर्मल, टोटली ये नॉर्मल ही है। और फोर्थ पॉइंट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो भी डिफरेंट है। जो लेस देन 2.5 mm इन लिम्ब लीड्स, ठीक है। लिम्ब लीड्स में जब हम पी वेव देखेंगे तो लेस देन 2.5 mm इज नॉर्मल। बट अगर हमने जो है ना चेस्ट लीड्स में हमने देखना है पी वेव को उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसे, तो ये लेस देन 1.5 mm इज नॉर्मल, नॉट 2.5। जो लिम्ब लीड्स है और जो चेस्ट लीड्स है सब जो है वो 2.5 mm, लेस देन 2.5 mm इज नॉट नॉर्मल। लाइक इज जो लिम्ब लीड्स है उसमें 2.5 mm इज नॉर्मल, लेस देन 2.5 mm। बट जो चेस्ट लीड्स है उसमें लेस देन 1.5 mm इज नॉर्मल। हम पी वेव को देखें तो ड्यूरेशन जो है ना वो 3 स्मॉल बॉक्सेस एंड लेस देन 120 मिली सेकेंड्स है। So 120 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 3 स्मॉल बॉक्सेस एंड जो पी वेव है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस में आनी चाहिए और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होना चाहिए? 2.5 स्मॉल बॉक्सेस इन लिम्ब लीड्स। ओके। अब जो ड्यूरेशन है वो लिम्ब लीड्स
और जो चेस्ट लीड्स है दोनों में इक्वली है। हम ड्यूरेशन देखेंगे तो हमने 120 मिली सेकेंड्स देखने हैं और बॉक्सेस 3 स्मॉल बॉक्सेस देखने। लेकिन अगर हम जो है वो एम्पलीट्यूड देखेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो हमने कहाँ देखना है, लिम्ब लीड्स में अलग देखना है और चेस्ट लीड्स में हमने अलग देखना है। लिम्ब लीड्स में हमने देखना है कि ये लेस देन 2.5 इज नॉर्मल और जो चेस्ट लीड्स है उसमें 1.5 mm, इट मींस 1.5 स्मॉल बॉक्सेस। शेप जो है ना अगर हम समराइज करें तो शेप जो है ना बाइफेजिक भी नॉर्मल है, मोनोफेजिक भी नॉर्मल है, बट हमें पता होना चाहिए कि किस लीड में जो है ना मोनोफेजिक इज नॉर्मल, किस लीड में बाइफेजिक इज नॉर्मल। बाइफेजिक जो है ना वो क्या है, जो चेस्ट लीड्स है V1 उसमें बाइफेजिक है और ये नॉर्मल, और मोनोफेजिक जो है ना लीड 1 लीड 2 इनमें सब में हमारे पास मोनोफेजिक है। और अपराइट जो है वो लीड 1 लीड 2 में अपराइट है जो कि नॉर्मल है, और AVR में जो है वो इन्वर्टेड है, इट्स ऑल्सो नॉर्मल, ये भी हमारे पास नॉर्मल ही है। तो अगर हमें नॉर्मल का पता हो ना तो हम पैथोलॉजी का बता सकते हैं कि किस लीड्स में हमने पी वेव को देखना है, पी वेव की शेप क्या है और उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है। अगर हमें ये पता है तभी हम बोल सकते हैं कि पी वेव जो है ना वो एबनॉर्मल है, पी वेव जो है ना वो इन्वर्टेड है, पी वेव इज लाइक बाइफेजिक एंड इट्स नॉट नॉर्मल, और अगर बाइफेजिक किसी जगह पे है लाइक V1 में तो इट्स नॉर्मल। तो ये जो मेन पॉइंट्स है हमें पता होने चाहिए, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट शोज एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब जो एट्रियल डिपोलराइजेशन है, जब भी हमारे पास कोई एट्रियल एबनॉर्मलिटीज होती हैं तो वो मोस्टली जो है ना इजिली सीन होती हैं इन द इंफीरियर लीड्स। और इंफीरियर लीड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंफीरियर लीड्स कौन सी है, लीड 2, लीड 3 एंड AVF, ये हमारे पास इंफीरियर लीड्स हैं। और जो इसके अलावा लीड V1, इन लीड्स में जो है ना वो हम एट्रियल जो एबनॉर्मलिटीज है यानी पी वेव को हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि पी वेव जो है ना इसमें बहुत ही ज्यादा, इन लीड्स में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। सो इस वजह से हम जब भी पी वेव की एबनॉर्मलिटी देखेंगे तो हमने कौन कौन सी लीड्स में देखनी है, इंफीरियर लीड्स में देखना है और V1 में देखना है। और V1 में जो है ना वो हम पहले भी देख चुके हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या थी, वो हमारे पास बाइफेजिक थी। और लीड 1, लीड 2 एंड AVF में हमने जो है ना वो पी वेव की जो एट्रियल एबनॉर्मलिटीज है वो हमें चेक करनी है, क्योंकि इनमें जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है ना वो कैसी होती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है ना वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि जो राइट एट्रियम है एक्टिवेटेड बिफोर द लेफ्ट एट्रियम। पहले राइट एट्रियम जो है ना वो एक्टिवेट होता है और फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम एक्टिवेट होता है। सो इसकी जो डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन होती है वो भी सेम होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो जो राइट और लेफ्ट वेव्स होती है वो कैसे बनती हैं कि सपोज हमारे पास पी वेव है तो इसमें हाफ जो है इट शोज राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन और सेकेंड हाफ शोज लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन, एंड सेंटर में जो है वो बोथ जो राइट एंड लेफ्ट जो है ना वो कंबाइन होती है। में मोनोफेजिक वेव है, इसमें क्या है कि जो वेव है वो कैसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि जो हमारे पास राइट एट्रियल है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियल है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो हमारे पास जो वेव बनेगी वो क्या है, मोनोफेजिक वेव बनेगी। लेकिन जो V1 में है वो क्या है, उसमें जो है जो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो क्या शो कर रही है, वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो कर रही है, और जो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो क्या शो करेगी, वो हमारे पास नेगेटिव डिपोलराइजेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो करेगी और ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो ये जो V1 है उसमें जो वेव बनेगी वो कौन सी वेव बनेगी, वो बाइफेजिक वेव बनेगी। जो कॉज है वो यही है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, क्योंकि जो फर्स्ट जो लीड 2 में है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जो V1 है उसमें क्या है कि वो जो वेव्स है राइट एंड लेफ्ट एट्रियल वेव फॉर्म्स जो है ना मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से हमारे पास जो पी वेव बनेगी वो बाइफेजिक पी वेव बनेगी, और उसमें क्या है कि जो इनिशियल पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो जो है वो क्या शो कर रही है, वो है राइट एट्रियल एक्टिवेशन, और जो सब्सिक्वेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है लेफ्ट एट्रियल एक्टिवेशन और डिपोलराइजेशन। लीड हमारे पास है लीड 2 में जो पी वेव है यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट जो है ना वो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो हो रही है, और फिर हमारे पास क्या है कि लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो हो रही है। फर्स्ट इज राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो हो रही है, राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन, देन इज लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो हो रही है, और जो वेव है वो किस फॉर्म की बन रही है, वो मोनोफेजिक वेव बन रही है, मोनोफेजिक वेव इन, और कौन सी लीड है, लीड 2। ओके, और अगर हम V2 में देखें तो ये हमारे पास है V1, और V1 में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव जो है ना वो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करिए, और नेगेटिव जो है ना वो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करिए, और नेगेटिव लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो पी वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है अगर हम देखें तो काफी जो है ना वो लेंथ में जो है ना वो ड्यूरेशन उसकी बिल्कुल सेम है, लाइक नॉर्मल ही है। ड्यूरेशन हमने कितनी की थी कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स और 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। सो यहाँ पे भी 1, 2 एंड हाफ, सो इट्स नॉर्मल, जो इसकी ड्यूरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसका अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो यहाँ हमारे पास कौन सी लीड्स थी, हमारे पास लिम्ब लीड्स थी, और लिम्ब लीड्स में जो है ना एम्पलीट्यूड नॉर्मल कितनी थी, 2.5 mm। तो यहाँ पे कितनी है, 1, 2 एंड हाफ, यहाँ पे 2.5 यहाँ तक होनी चाहिए थी, एम्पलीट्यूड यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, इलोंगेटेड वेव है। सो इट मींस कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अभी वेव हमें एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करी थी, तो अगर एट्रियल जो इलोंगेशन है वो एम्पलीट्यूड जो है ना वो ज्यादा हो गया है, तो इट मींस क्या है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट।
और राइट एट्रियल इनलार्जमेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन है। इसमें क्या होता है कि हमने वेव देखी थी कि राइट एंड लेफ्ट, बट जब राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रही होती है तो राइट जो एट्रिया है वो इसकी जो डिपोलराइजेशन है लास्ट लॉन्गर देन द नॉर्मल। सो इवन ये जो है ना वो एक्सटेंड कर जाता है टू द एंड ऑफ द लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन, यहाँ तक ये एक्सटेंड कर जाता है। अगर यहाँ तक ये एक्सटेंड कर जाए तो हमारे पास ये क्या है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेकिन जो शो कर रही है वो राइट एट्रिया जो है ना वो कवर कर रही है और जो लेफ्ट एट्रियम है वहां तक जो है ना इसकी डिपोलराइजेशन जा रही है। इट मींस के इट्स अ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। बट ये याद रखना है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होगी, ड्यूरेशन सेम ही रहेगी, 3 स्मॉल स्क्वायर्स और 120 मिली सेकेंड सेम ही रहेगी। लेकिन जब भी हमारे पास राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होती है तो चेंज क्या होगा, क्या देखना है हमने, कौन सा पॉइंट देखना है, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिपोलराइजेशन है राइट एट्रिया की वो लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल। सो इस वजह से हमने ड्यूरेशन नहीं, ड्यूरेशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो हम देखेंगे। सो इस तरह जब भी हम ईसीजी देखेंगे ना तो पी वेव देखना है, पी वेव में देखना है एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है या फिर ड्यूरेशन। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है लीड वन में तो इट शोज एट्रियल, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब जो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में आप देखना है क्योंकि जो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है वो बिल्कुल लाइक जो डिपोलराइजेशन है राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो क्या होगी, वो इनलार्ज होगी क्योंकि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट हो गई होगी, तो इस वजह से डिपोलराइजेशन जो है ना वो लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल। सो अब क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन है तो इससे क्या होगी कि डिपोलराइजेशन लास्ट लॉन्गर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो लाइक इस फर्स्ट में हमने देखा था राइट में जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल होगी लेकिन एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट में आपने याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल जो हाइट होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होगी। और ड्यूरेशन नॉर्मल कितनी थी, 120 मिली सेकेंड। इट मींस जो 3 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, बट यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे जो है ना हेड पे एक नॉच सा बन जाएगा। सो ब्रोकन लाइन, जो कि एक ब्रोकन लाइन शो कर रही है क्योंकि जो राइट एट्रिया की डिपोलराइजेशन नॉर्मल थी, लेफ्ट एट्रिया की लास्ट लॉन्गर। सो इससे क्या होगा कि ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे एक नॉच सा बन जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो राइट की नॉर्मल है, लेफ्ट की जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। अब लेफ्ट की जैसे इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे एक नॉच सा बन गया। और दूसरा क्या है कि ड्यूरेशन, अगर हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखें ना, अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो एम्पलीट्यूड जो है वो ये है लिम्ब लीड्स है, तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, एम्पलीट्यूड नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही है, एम्पलीट्यूड इज नॉर्मल। बट अगर जब हम ड्यूरेशन देखेंगे तो ड्यूरेशन कितना है कि लाइक मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स, मोर देन 3.5 स्क्वायर्स आ रहा है। So it shows elongation like enlargement, left atrial enlargement. So यहाँ पे जो है ना ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। सो अगर लिम्ब लीड्स में देखना है तो लिम्ब लीड्स में हमने क्या देखना है, लिम्ब लीड्स जो है उसमें जो वन लीड है उसमें हमें क्या देखना है, पी वेव। पी वेव जो है ना, जो अगर राइट है एट्रियल इनलार्जमेंट शो हो रही है तब जो है ना वो हाइट जो है ना वो इंक्रीज होगी लेकिन जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। बट अगर जो है ना लेफ्ट शो हो रही है, लेफ्ट में फिर क्या है कि ड्यूरेशन इंक्रीज होगी लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ना लाइक हाइट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब इसी जो है ना राइट इनलार्जमेंट को जो है वो हम लीड V1 में देखेंगे और राइट जो लेफ्ट जो एट्रियल इनलार्जमेंट है वो भी हम V1 में देखेंगे। V1 है उसमें राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होगा कि इसमें जो हाइट है हमने देखा था कि हाइट जो नॉर्मल क्या है 1.5 mm लेस देन हाइट जो है ना वो लेस देन 1.5 mm जो है ना वो नॉर्मल है। इट मींस कि अगर स्मॉल बॉक्स जो है ना वो 1 mm का है तो कितने स्मॉल बॉक्स 1.5 mm लेस देन 1.5 mm बॉक्सेस जो है ना उसके इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है कि जो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है वो क्या कर रहा है, कॉजेज इंक्रीज द हाइट। यहाँ पे क्या है कि राइट एट्रियल जो इनलार्जमेंट है उसमें जो हाइट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, मोर देन 1.5 mm हो जाएगी। इसमें जो है वो 1.5 mm से जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, हाइट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो V1 हम पढ़ चुके हैं कि V1 में जो है ना वो बाइफेजिक वेव होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दोनों इक्वल ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर हम देखिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में क्या है कि जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है, हाइट जो है ना वो लेस देन 1.5 mm इज नॉर्मल, बट यहाँ पे क्या है कि मोर देन 1.5 mm आ रही है। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इज मोर देन 1.5 mm। इट मींस क्या है कि हमारे पास राइट एट्रियल जो है वो इनलार्जमेंट हो गई है। जो है वो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट हो गई है। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट जो है ना वो कैसे हो गई है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो इसमें बाइफेजिक वेव है, इसमें भी बाइफेजिक वेव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर वाइडनिंग बहुत ज्यादा हो गई है। और डेप्थ को अगर हम देखें तो डेप्थ जो है ना, जो टर्मिनल नेगेटिव पोर्शन ऑफ द पी वेव है, ये वाला ये पोर्शन जो टर्मिनल पी वेव का जो पोर्शन है नेगेटिव 1, ये जो है ना इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा हो गई है, मोर देन 1 mm, मोर देन 1 mm इसकी डेप्थ हो गई है। तो इट मींस के इट शोज लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जो है ना हमने माइंड में देखिए तो लिम्ब लीड्स में जो है वो जो लेफ्ट एट्रियल जो इनलार्जमेंट थी उसमें क्या था कि यहाँ पे जो है ना इलोंगेशन, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई थी मोर देन जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स या फिर 120 मिली सेकेंड्स। और जो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है कि एम्पलीट्यूड बिल्कुल नॉर्मल ही थी, बट यहाँ पे एक नॉच सा बन गया था। बट समटाइम्स नॉच बनता है और समटाइम्स नॉच जो है वो शो नहीं हो रहा होता है, बट आपने जो है ना ड्यूरेशन को ही देखना होता है। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि डेप्थ को देखा और यहाँ पे जो है ना वाइडनिंग हुई है। जो पॉइंट्स हमने देखे हैं उसे ही हम समराइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो कौन सी लीड्स हमने देखी थी, लीड 2
और लीड V1 चेस्ट जो लीड्स थी। अब जो लीड 2 की जो मॉर्फोलॉजी थी वो क्या थी कि मोनोफेजिक थी, और जो V1 थी उसकी बाइफेजिक थी, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो 2 थी उसमें राइट एंड लेफ्ट डिपोलराइजेशन थी, लेफ्ट डिपोलराइजेशन यहाँ पे भी पॉजिटिव में राइट डिपोलराइजेशन थी और यहाँ पे लेफ्ट डिपोलराइजेशन थी। अब अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको पी वेव कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखिए नॉर्मल में हमें मोनोफेजिक पी वेव है और यहाँ पे बाइफेजिक पी वेव है। सो हमें नॉर्मल, इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन थी वो क्या थी, जो लीड 2 थी इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 स्मॉल बॉक्सेस, और जो हाइट है वो कितनी थी, हाइट जो है ना वो जो लिम्ब लीड्स है उसमें लेस देन 2.5 थी, और जो चेस्ट लीड्स है उसमें लेस देन 1.5 थी mm। ओके, अब जो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में हमने लीड 2 अलग से देखे और V1 जो है ना वो अलग से देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीड जो है लीड 2 है, लीड 2 में हमने क्या देखा कि अगर राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है तो जो ड्यूरेशन है वो सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो इलोंगेशन लाइक हाइट जो है ना वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट की जो है ना वो हाइट इंक्रीज हो गई है, सो हाफ की इंक्रीज हो गई है। हाफ क्या शो करी, राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करी है कि इट लास्ट लॉन्गर, और यहाँ पे इनलार्जमेंट हो गई राइट एट्रिया की। और यहाँ पे देखिए कि जो V1 थी राइट एट्रिया में क्या चेंजेस आ रही थी, अगर जब हमने V1 देखी तो उसमें जो पॉजिटिव वेव थी, यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव वेव थी वो क्या हो गई, उसकी भी इलोंगेशन हो गई, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। हाइट कितनी इंक्रीज हुई, हाइट जो है उसकी 1.5 से ज्यादा थी, ठीक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्योंकि वेव बाइफिजिक है ना, तो बाइफिजिक है तो हमने जो है ना वो क्या दिखनी है, पॉजिटिव वाली डिफ्लेक्शन दिखनी है। अब लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या देखोगे, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में हमने देखा था कि जो हाइट है वो बिल्कुल सेम होगी, बट जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कितना होगा, मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स, और यहाँ पे क्या है कि नॉट सा बन जाएगा। और जो हमने जो है जो V1 है उसमें क्या चेंजेस देखी, V1 में हमने देखी कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये तो शो करिए कि राइट एट्रियल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट वाले को हम देखेंगे जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, एक तो वाइडनिंग हुई है, दूसरा डेप्थ इंक्रीज हुआ है, सो इट शोज लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और अगर कंबाइन हो, कंबाइन में भी हम जो है दोनों जो पॉइंट्स है वो होंगे। इसमें देखिए कि इलोंगेशन भी हुई है और जो है ना ड्यूरेशन भी इंक्रीज हुई है, नॉच भी है, सो इट शोज राइट एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और यहाँ पे देखिए कि पी वेव जो है इलोंगेटेड भी है, और जो नेगेटिव 1 है वो डेप्थ पे भी गई है और वाइडनिंग भी हुई है। सो ये पॉइंट्स हमने देखने और इन लीड्स में देखे। सो पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर हो चुके होंगे। जब भी हम ईसीजी पे पी वेव देखना चाहे तो हम पी वेव को जो है देखेंगे, और पी वेव की मॉर्फोलॉजी हमें पता होगी कि किस तरह की मॉर्फोलॉजी है, कहाँ पे पी वेव जो है ना मोनोफेजिक है नॉर्मली, और कहाँ पे बाइफेजिक है, और पी वेव की जो हाइट है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है नॉर्मली। और इसके अलावा हम वहाँ पे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, बट हम स्मॉल स्क्वायर्स को ही देखेंगे। स्मॉल स्क्वायर्स जो उसकी जो ड्यूरेशन है, स्मॉल स्क्वायर्स 3 लेस देन 3 जो स्मॉल स्क्वायर्स है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है कि अगर 1 स्मॉल बॉक्स जो है ना वो 1 mm की है, तो नॉर्मली हमारे अगर हम लिम्ब लीड्स देख रहे हैं तो इट्स लेस देन 2.5 mm जो स्मॉल स्क्वायर्स है, लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। एंड अगर हम जो है वो चेस्ट लीड्स देख रहे हैं तो लेस देन 1.5 mm मींस वो लेस देन 1.5 जो स्मॉल स्क्वायर्स है वो। सो अब जो है बहुत ही इजी हो गया। और किन पॉइंट्स को हमने देखना है, कहाँ पे वाइडनिंग देखनी है, कहाँ पे एम्पलीट्यूड देखना है। अगर हाइट इंक्रीज हुआ है वो हाइट इंक्रीज हुआ है तो इट्स राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, लेकिन अगर ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ है तो इट्स लेफ्ट। कॉमन पी वेव जो है वो उसकी एबनॉर्मलिटीज, कॉमन पी वेव की जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसमें फर्स्ट है पी माइट्रियल, सेकंड इज पी पल्मोनल, थर्ड इज पी वेव इन्वर्जन, एंड फोर्थ वन इज वेरिएबल पी वेव्स। नाउ जो पी माइट्रियल है उसमें क्या होगा कि इसमें लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट शो कर रहा है, और पी जो पल्मोनल है वो क्या शो कर रहा है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। और जो पी वेव इन्वर्जन है इट शोज द एक्टोपिक एट्रियल एंड जंक्शनल रिदम, एक्टोपिक एट्रियल एंड जंक्शनल रिदम। और जो वेरिएबल पी वेव है वो क्या शो कर रही है, वो मल्टी फोकल एट्रियल रिदम। अब जो पी माइट्रियल है इसमें लेफ्ट एट्रियल जो है वो इनलार्जमेंट शो हो रही है। इसमें लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट क्यों शो हो रही है, क्योंकि जो माइट्रियल है पी माइट्रियल, इसमें इसका मतलब क्या है कि बायफिट पी वेव, बायफिट पी वेव। और बायफिट पी वेव हमने किस में पढ़ी थी, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में। और पी पल्मोनल जो है ना वो क्या है, वो पीक्ड पी वेव है। जो पीक्ड पी वेव होती है ना उसे हम पल्मोनल कहते हैं, और ये जो है ना किसमें होती थी, राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन्वर्जन, एक्टोपिक एट्रियल एंड जंक्शनल रिदम्स, और वेरिएबल जो है ना सीन इन मल्टीफोकल एट्रियल रिदम्स। तो यहाँ पे आपको पी वेव जो है ना बायफिट पी वेव नजर आ रही है ना, तो बायफिट जो पी वेव होती है उसे पी माइट्रियल बोलते हैं। और अगर बायफिट पी वेव हो तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, ठीक है, इट्स अ लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है, माइट्रोस्टेनोसिस की वजह से होता है, किसी भी जो है ना मोस्टली क्लासिकली ड्यू टू माइट्रोस्टेनोसिस यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉज हो सकती है। बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, बायफिट है, पी वेव है, और ये जो है वो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करिए। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, माइट्रियल बायफिट,
नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट ईसीजी देखते हैं। यहाँ पे देखिए पी पल्मोनल हमने पढ़ा था कि उसमें क्या है कि पीक्ड पी वेव आ जाती है। पीक्ड पी वेव मींस कि उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, और हाइट किस में इंक्रीज होती है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में। और यूजुअली यहाँ पे क्या एग्जांपल दी थी लेफ्ट की कि माइट्रल स्टेनोसिस, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल है एग्जांपल इसकी पल्मोनल और फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और यहाँ पे क्या है कि इलोंगेशन है, पीक्ड जो है वो पी वेव है। यहाँ पे देखिए तो पीक्ड पी वेव है, पीक्ड पी वेव है। सो इट शोज कि इनलार्जमेंट हुई है, और इनलार्जमेंट कौन सी? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हुई। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं जो पी वेव है वो हमने किन लीड्स में देखना है? इंफीरियर लीड्स में देखना है, और दूसरा इंफीरियर लीड्स में देखना है, यानी लीड 1, लीड 2 ईवीएफ, एंड नेक्स्ट V1 में हमने देखना है। इन लीड्स में जो है ना वो हमने पी वेव को देखना है, क्योंकि पी वेव जो है ना इनमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। सो अब जो इन्वर्टेड पी वेव है, इन्वर्टेड पी वेव में क्या होता है कि पी वेव जो है ना वो इन्वर्ट होगी, लाइक इसमें क्या है कि नेगेटिव जो है ना वो डिफ्लेक्शन शो हो रही है। पी वेव इज इन्वर्टेड। जो पी वेव इन्वर्जन है वो हम कहाँ देखते हैं? वो इंफीरियर लीड्स में मोस्टली हम देखते हैं। और जब ये इंफीरियर लीड्स में होती है तो ये क्या शो कर रही होती है? इंडिकेट करती है नॉन साइनस ओरिजिन पी वेव, यानी इट्स नॉट फ्रॉम एस एन और नॉन साइनस पी वेव ऑरिजिन शो कर रही होती है। तो यहाँ पे देखिए तो इट्स इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट इज वेरिएबल पी वेव। वेरिएबल पी वेव क्या है कि इसमें क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पी वेव मॉर्फोलॉजीज। हमने पी वेव की जो मॉर्फोलॉजीज देखी उसमें नॉर्मल जो स्मूथ थी, और इसके अलावा बाइफेजिक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ पी वेव जो है ना बिल्कुल स्मूथ है, कुछ जो है ना बाइफेजिक होगी, कुछ जो है ना वो नॉच्ड होगी एक ही जो है ना लीड में। तो इसमें क्या होगा कि आपको इट्स अ वेरिएबल पी वेव मॉर्फोलॉजी। वो क्या शो कर रही है? इट शोज दी मल्टीपल एक्टोपिक पेसमेकर within the atria। और अगर जो है वो more than 3 different P wave morphology सीन हो रही है, then it's a multifocal atrial rhythm। अगर more than 3 जो है ना P wave की morphology शो हो रही है, then it's multifocal atrial rhythm। ओके, फर्स्ट इज अगर जो है हमारे पास जो है ना इंफीरियर लीड्स है हमारे पास, उसमें जो है ना प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पी वेव्स है मॉर्फोलॉजीज, वो इंडिकेट क्या कर रही है कि मल्टीपल एक्टोपिक पेसमेकर्स है विद इन द एट्रिया। बट अगर जो है वो मोर देन 3 जो है ना पी वेव मॉर्फोलॉजी सीन हो रही है, तो इट्स अ मल्टीफोकल एट्रियल रिदम। हम रेट देखिए उसमें, अगर रेट भी 100 से ज्यादा है तो इट्स मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया। सो सिंपल करके पहले मॉर्फोलॉजी बता दी, और उसके बाद जो है ना डिफरेंट जो है वो हमने कहाँ जो है ना इसकी एब्नॉर्मलिटीज देखनी है, पी वेव की शेप्स और उनकी ड्यूरेशन, इलोंगेशन, हाइट, सब कुछ हमने देखनी है। और कैसे जो है ना हम बता सकते हैं कि राइट एट्रियल जो है वो इनलार्जमेंट हो गई, या फिर लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट हो गई, या फिर कोई एक्टोपिक जो है वो हमारे पास कोई एक्टोपिक जो है ना मल्टीपल एक्टोपिक पेसमेकर्स है, या फिर कोई मल्टीफोकल एट्रियल रिदम है, यानी मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया हो गया है, या फिर जो है वो हमने इन्वर्टेड वेव्स भी देख चुके हैं। इन्वर्टेड वेव्स में फिर नॉन साइनस ओरिजिन कौन सी वेव्स है जो कि नॉन साइनस ओरिजिन की वजह से है, पी वेव्स। सो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो है वो जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसकी जो है मॉर्फोलॉजीज, उसकी जितनी भी एब्नॉर्मलिटीज हैं, उनके शेप्स ये देखेंगे, और ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड। थैंक यू सो मच।